नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, एक तरफ बिहार चुनाव और दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति का चुनाव, दोनों में नरेंद्र मोदी अपने मददगारों के कारण फंस गए हैं। अमित शाह ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जबरन का सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है, जिसमें आखिर में मोदी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब पूर्व जजों की नाराजगी भी इसमें सामने आई है। वहीं बिहार में एसआईआर पर चुनाव आयोग ने नया दावा कर खुद को फंसा लिया है। चुनाव आयोग का दावा है कि 98.2% मतदाताओं ने अपने दस्तावेज जमा करा दिए हैं। कल रविवार 24 अगस्त को प्रेस नोट में चुनाव आयोग ने दावा किया है। इस दावे पर योगेंद्र यादव ने तथ्यों की जांच की अपील कर दी है। योगेंद्र यादव ने एक्स पर क्या कुछ लिखा है, ये जरा उसको देख लीजिए। लिख रहे हैं, फैक्ट चेक रेड अलर्ट। चुनाव आयोग ने अभी ये असाधारण दावा जारी किया है। बिहार में 98.2% मतदाताओं ने पहले ही अपने दस्तावेज जमा कर दिए हैं। कृपया इस दावे को किसी भी गांव, मोहल्ले या बीएलओ से चेक करें और सच इस पोस्ट में जवाब रिप्लाई में लिखें, यानी जो सच है इस पोस्ट के जवाब या रिप्लाई में लिखें, यानी रिप्लाई में लिखें। योगेंद्र यादव ने इस तथ्य की जांच के लिए सभी मीडिया कर्मियों और नागरिकों को आमंत्रित किया है। अब इस रेड अलर्ट से बीजेपी को क्या नुकसान हो सकता है, ये देखना होगा। लेकिन इधर एक नया अलर्ट अमित शाह के कारण खड़ा हो गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 दिन पहले केरल में अमित शाह ने उपराष्ट्रपति पद के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को नक्सलवाद का समर्थन बता दिया था। दरअसल जस्टिस रेड्डी और जस्टिस एस निज्जर के साथ इन दोनों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट के ये दोनों, खासकर जस्टिस रेड्डी और जस्टिस निज्जर, दोनों सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच का हिस्सा थे जिसने जुलाई 2011 में सलवा जुर्म को खत्म करने का आदेश दिया था और निर्णय दिया था कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में आदिवासी युवकों को विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में इस्तेमाल करना अवैध और असंवैधानिक है। इस पीठ ने आदिवासियों के हाथों में थमाए गए हथियार भी वापस लेने का आदेश दिया था। लगभग 1.5 दशक पुराने इस फैसले की याद दिलाकर अमित शाह ने न केवल जस्टिस रेड्डी को नक्सलवाद का समर्थक बता दिया, बल्कि सलवा जुर्म के मुद्दे को उपराष्ट्रपति चुनाव से जोड़कर जबरन विवाद खड़ा कर दिया है। अब अमित शाह के बयान को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के 18 रिटायर्ड जजों ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है और कहा है कि अमित शाह ने सलवा जुर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का गलत मतलब निकाला है। सेवानिवृत्त जजों ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह का सलवा जुर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सार्वजनिक रूप से गलत व्याख्या करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कहीं भी नक्सलवाद या उसकी विचारधारा का समर्थन नहीं करता है। कुल मिलाकर बैठे बिठाए मुसीबत मोल लेना, शायद इसी को कहते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के पक्ष में संख्या बल अब तक तो है, लेकिन अमित शाह के ऐसे बयान अगर हालात और जज्बात बदल दें, यानी दोनों बदल दें, तो फिर मोदी के लिए बड़ा नुकसान होगा। वैसे भी देश में उपराष्ट्रपति से जुड़े विवाद बीजेपी की खूब किरकिरी करा रहे हैं। 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, इसका सही कारण आज तक पता नहीं चला है और न ही अभी यह पता चला है कि अपने इस्तीफे के बाद से जगदीप धनखड़ किसी से बात आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं, मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब पार्लियामेंट का समापन हो रहा था, यानी जो मानसून सत्र का समापन हो रहा था, उसमें उनका जिक्र तक नहीं आया जगदीप धनखड़, जबकि पहले दिन, शुरुआती दिन वो थे और उसी रात को, यानी 21 जुलाई की रात को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। सारी उंगलियां बीजेपी की तरफ उठ रही हैं और जब एएनआई ने अमित शाह से, एएनआई जानते हैं न्यूज सर्विस है, उसने अमित शाह से इस बारे में सवाल किया तो वो कुछ ऐसा जवाब दे सकते थे जिससे बात संभलती, लेकिन अमित शाह ने स्वास्थ्य कारणों की बात को दोहराया है और दोहराने के साथ ही ये भी कह दिया कि किसी को भी इसे ज्यादा खींचकर कुछ खोजने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
तो सवाल यह है कि क्या अब अमित शाह तय करेंगे कि देश में किस मुद्दे की पड़ताल की जाए और किस मुद्दे की पड़ताल ना हो, किसकी की जाए किसकी ना की जाए, यानी ये सब कुछ अमित शाह तय करेंगे क्या। इसीलिए दोस्तों आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर बीजेपी क्या छिपाना चाहती है, क्यों बातों का खुलासा नहीं करती है बीजेपी और न ही चाहती है कि लोग पड़ताल करें। एक तो यह महत्वपूर्ण बात, लेकिन दूसरी तरफ क्या यह बात रखकर सलवा जुर्म की बात और इसके बाद अब 18 पूर्व जजों की जो चिट्ठी आई है उसको लेकर बवाल मचने वाला है। लेकिन इन सबके बीच उधर बिहार में जो बवाल मचा हुआ है उसमें आपने देखा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों ने मिलकर जब वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की तो उसके बाद से चुनाव आयोग सख्ते में आ गया और पिछले ये जो कल का रविवार जो बीता है वो नहीं, उससे पहले वाले रविवार, पिछले रविवार को चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा कि एक सप्ताह के अंदर राहुल गांधी या तो माफी मांगे देश से या हलफनामा दें। राहुल गांधी ने ना माफी मांगी ना हलफनामा दिया। एक सप्ताह का वक्त बीत चुका है, अब चुनाव आयोग आखिर क्या करेगा। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग का मामला जो है वो फंसा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में भी, और सुप्रीम कोर्ट में वहां अलग नकेल कसी गई है चुनाव आयोग की, जहां साफ साफ कह दिया गया है कि अब आप आधार कार्ड भी लेंगे और आधार कार्ड लेंगे, उसके अलावा बीएलए भी आपका साथ देंगे जो बूथ लेवल एजेंट हैं राजनीतिक दलों के। लेकिन इसके साथ कल जो दावा चुनाव आयोग का आया है कि 98.2% लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आ गए हैं, इसके क्या मायने हैं। ये नया दावा है, हास्यास्पद इसलिए है कि बहुत लोगों के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग आखिर क्यों कर रहा है। इन सब की ये जो नया दावा है इसकी भी पड़ताल करेंगे ये भी कि क्या बुरे फंस गए हैं अमित शाह। और इन सब के बीच सबसे बड़ी चीज कि क्या चुनाव उसमें अमित शाह ने जो नक्सल से जोड़ने की कोशिश की है, इससे जजेस जो नाराज हो गए हैं उसका क्या असर पड़ने जा रहा है देश की सियासत पर। आइए जरा इन सवालों के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सीधे हमारे कुछ वरिष्ठ साथियों के बीच। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को ले आइए और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं फटाफट। और इसके साथ एक बात और भी महत्वपूर्ण है, कल आपने देखा होगा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को बाइक की सवारी कर रहे थे, दोनों बाइक चलाते हुए पूर्णिया से अररिया की तरफ बढ़े थे और बाइक चलाने के बाद बहुत परेशानी में वहां नीतीश कुमार का कुनबा दिखाई दे रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी जुड़े हुए हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे आना चाहता हूँ जरा डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। डॉक्टर साहब जरा समझना चाहता हूं कि यहाँ एक चौथी बात जो आज बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी यहाँ, और